बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं आलू मेथी की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी और मज़ेदार होती है। और मौसम की जो मेथी होती है ना, उसका जायका ही एक अलग होता है। तो ये बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने उसमें ली है 1 किलो और 250 ग्राम मेथी, यानी कि 1.25 किलो मेथी ली है। उसको बनाकर मैंने अच्छे से पानी से धोया है, क्योंकि इसमें मट्टी होती है। उसको ज़्यादा मसलन बार बार 4-5 पानी में धोना पड़ता है। और 1 किलो मैंने आलू लिए हैं, और मैंने आलू लिए हैं बेबी पोटैटो, यानी कि छोटे वाले। ये बहुत करारे होते हैं, और इनको मैंने काट कर पानी में डिप किया हुआ है। 1 टीस्पून नमक भी डाला हुआ है। आधा घंटा हो गया मुझे इसको काटे हुए। और 1 अदद बड़ी प्याज ली है मैंने, और इसको बारीक बारीक काट लिया है। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, और 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी बारीक काट लिया है। और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल लिया है, और 12 अदद जवे लिए मैंने लहसुन के, और इसको चॉप किया है। आपने इसको फ्रेश ही लेना है, ठीक है। और पाउडर मसालों में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, और मैं इसको कुटी हुई लाल मिर्च में बना रही हूँ, पिसी हुई लाल मिर्च में आपने भी नहीं बनाना। और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। इससे ज़्यादा इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे। और नमक, क्योंकि हमने आलूओं को लगाया इसलिए मैंने नमक थोड़ा कम लिया है। तो अपने ये मसाले जो हैं अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है गर्म होने के लिए। तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन को। तो सबसे पहले हम लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे, तब तक जब तक इसका जो कलर है ना चेंज होना ना शुरू हो जाए। देखिए लहसुन हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट पे हम फ़ौरन डाल देंगे इसमें प्याज। तो प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जब तक कि वो भी कह लें कि हल्की सी कलर ना चेंज करना शुरू कर दे, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब देखिए प्याज भी फ्राई हो गया। ये जो मसाला मैंने भुना है इसको मीडियम आंच पे था। अब मैं आंच बिल्कुल हल्की कर दूंगी, बिल्कुल मध्यम सी, ठीक है। तो इसमें मैं डालूंगी अब ये पाउडर मसाले, ठीक है। इसको 30 सेकंड तक क्या कह लें कि थोड़ी देर तक इसको इसी में हल्की आंच पे ही इसको फ्राई करना है, इस मसालों को। इससे ये होगा इनका जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च का कलर, ये वो बड़ा अच्छे से घी में निकल आएगा। तो अब मैं थोड़ी देर बाद इसमें डाल दूंगी टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर और हरी मिर्च डालने से ये होगा कि टमाटर पानी छोड़ेंगे, और इससे नमक मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अब हल्की ही आंच है, स्लो आंच पे मैं इसको थोड़ी देर ढाँप के रख दूंगी, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए। तो अब हम इसमें डाल देंगे मेथी। आंच इस टाइम फुल कर दूंगी मैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें मिक्स करने के बाद हम इसको ढाँप कर अब पकाएंगे। इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे, मेथी खुद पानी छोड़ेगी। और आंच हम इसकी मीडियम कर देंगे जी। तो मेथी को ढाँप कर पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गए। तो देखिए मेथी ने बहुत पानी छोड़ा, और अभी इसमें है। तो अब हम फुल आंच करके इसका पानी थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। तेज़ आंच पे मैंने मेथी का पानी खुश्क कर लिया, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का पानी मौजूद है। इतना आपने रहने देना है इसमें, ठीक है। तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को मेथी के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आंच अब हम स्लो कर देंगे, यानी कि हल्की सी, और इसको ढाँप देंगे। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, आलू खुद ही पानी छोड़ेंगे, और इसी में ये पक जाएंगे। जब तक पकाना है, जब तक ये गल ना जाए। और दरमियान में एक दफ़ा आपने हंडिया को हिला देना जी। तो आलू तकरीबन गल गए हैं, चेक कर लेते हैं हम इसको। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल गल गए, ठीक है। तो मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला। दम वाली आंच पे कह लें थोड़ी सी, उससे तेज़ पे मैंने इसको पकाया। तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जब आलू गल जाए तब चूल्हा बंद कर दें। तो अभी इसमें थोड़ी सी ना पानी की कह लें कि आमिज़श है इसमें, ठीक है, हल्की हल्की। तो हम आंच तेज़ करके ना इसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे। अब इसको ढाँपना आपने बिल्कुल नहीं, क्योंकि आलू गल चुके हैं।
तेज़ आंच करके मैं आलू मेथी का पानी खुश्क कर दिया। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे साइड पे करके देखें, इस तरह आपको कढ़ाई के साथ या बर्तन के साथ जो भी है आपको ऑयल नज़र आए, पानी नहीं, ठीक है। तो आलू मेथी की सब्ज़ी बनकर रेडी है। तो चूल्हा बंद कर देते हैं। आप इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो मेरी अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जस्ट चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।